नमस्कार, मैं राहुल और आज हमारा टॉपिक है वुमेन इक्वलिटी और जस्टिस के ऊपर। अ, आज के समय में जब हम जेंडर रिलेटेड इशू पर बात करते हैं तो दो शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं, वुमेन इक्वलिटी और जस्टिस। दोनों ही टर्म्स अपने अपने जगह पे इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनका मीनिंग और पर्पस अलग है। वुमेन इक्वलिटी का मतलब होता है कि महिलाओं को वही राइट्स, अपॉर्चुनिटी और ट्रीटमेंट दिया जाए जो पुरुषों को दिया जाता है, चाहे वो एजुकेशन हो, जॉब हो या लीगल राइट्स हो। लेकिन जब हम सिर्फ इक्वलिटी की बात करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि सबकी स्टार्टिंग में लाइन सेम है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। महिलाओं ने हमेशा से सोसाइटी में एक सप्रेस्ड पोजीशन फेस की है। पैट्रियार्की, डोमेस्टिक वायलेंस, लैक ऑफ एजुकेशन और सोशल रिस्ट्रिक्शंस ने उनकी प्रोग्रेस को स्लो कर दिया है। इसी वजह से सिर्फ इक्वलिटी प्रोवाइड करना उनके लिए काफ़ी नहीं होता। उन्हें जस्टिस चाहिए, यानी उनके स्पेसिफिक चैलेंज के हिसाब से उन्हें सपोर्ट देना, ताकि वो वाकई में compete कर सकें और ग्रो कर सकें। जस्टिस का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उनकी सर्कमस्टांस और नीड्स के हिसाब से ट्रीट किया जाए। एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक स्कूल में सबको सेम साइज के स्लीपर्स दिए जाएं तो वो इक्वलिटी है, लेकिन अगर किसी के पैर का साइज अलग है तो उसके हिसाब से स्लीपर्स देना, या ये जस्टिस होता है। इसी तरीके से वुमेन को वर्क प्लेस में सेम सैलरी मिलना इक्वलिटी है, लेकिन उनके लिए मैटरनिटी लीव, हरेसमेंट फ्री इन्वायरमेंट और प्रमोशन के इक्वल चांसेस देना, ये जस्टिस है। जस्टिस इंश्योर करता है कि जो महिला पहले से ही सोशल और कल्चर बैरियर्स का सामना करती रही है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लिए जाएं जिससे वो सोसाइटी में अपना हक ले सके। आज भी रूरल एरियाज में गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता, उनसे अर्ली मैरिज होती है और उनकी हेल्थ और सेफ्टी को इग्नोर की जाती है। अर्बन एरियाज में भी उन्हें अनपेड हाउस होल्ड वर्क पे रखा जाता है, इमोशनल लेबर और करियर कॉम्प्रोमाइज का सामना करना पड़ता है। तो क्या सिर्फ इक्वलिटी से इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं। इनके लिए जस्टिस चाहिए, स्पेशल पॉलिसीज, लीगल प्रोटेक्शन, एजुकेशन स्कीम्स, रिजर्वेशन और अवेयरनेस कैंपेन जो वुमेन को एम्पावर कर सकें। हमें ये समझना होगा कि हर वुमेन का बैकग्राउंड अलग होता है। कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंट होती है तो कोई डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम होती है, कोई एजुकेटेड है लेकिन जॉब नहीं मिली, तो कोई जॉब करती है पर सेफ्टी नहीं है। इन सब सिचुएशन में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं बल्कि फेयर ट्रीटमेंट यानी जस्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में लॉज जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ लॉज, इन सब का फोकस भी इक्वलिटी से ज़्यादा जस्टिस पर है। ये वुमेन के लिए एक सेफ, फेयर और रेस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए भी 33% रिजर्वेशन दिया गया है, ताकि वुमेन एक्टिवली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बन सकें। अगर हम सिर्फ इक्वलिटी की बात करते हैं रहेंगे तो जो स्ट्रक्चरल बैरियर है वुमेन फेस करती हैं वो कभी नहीं टूटेगा। हमें उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए कुछ स्पेशल स्टेप्स लेने होंगे जो उनके लिए एक न्यायपूर्ण और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाएं। आखिर में हमें याद रखना चाहिए कि इक्वलिटी एक गोल हो सकता है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ जस्टिस से ही होकर गुजरता है। जब तक हम वुमेन के लिए रियल लाइफ इश्यूज को समझकर उनका
समझकर उनका सॉल्यूशन नहीं निकालते, तब तक जेंडर इक्वलिटी सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रहेगा। इसलिए आज के समय में जस्टिस फॉर वुमेन इज मोर पावरफुल एंड मीनिंगफुल देन जस्ट इक्वलिटी। धन्यवाद।